सो हे गाइस, वेलकम बैक आज के इस न्यू वीडियो में आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो आज की इस वीडियो में हम क्रिप्टो मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे। हम सब जानते हैं क्रिप्टो मार्केट एक बुरी तरह से करेक्शन ले रहा है डाउन साइड में। सो उसके रीज़न के बारे में डिस्कस करेंगे और हमें किस लेवल तक बिटकॉइन इथेरियम जाते हुए मिल सकते हैं और नेक्स्ट मूव हमें कहाँ तक मिल सकता है और कैसे मिल सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो में एंड तक बने रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम बिटकॉइन को देखें, बिटकॉइन ने अपना नया ऑल टाइम हाई लगा के डाउन साइड में अभी हमें करेक्शन लेते हुए मिल रहा है। और अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो वीकली टाइम फ्रेम में हमें ये वाला एक एरिया नज़र आ रहा है जिधर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बिटकॉइन ये वाले एरिया पे सपोर्ट ले। बिकॉज हम लोग अगर देखें लास्ट गोल्ड रन में ये वाले लेवल से रेजिस्टेंस लिया था एक, एंड ये वाले एरिया पे भी देख सकते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम इधर से सपोर्ट लिया। बट इसके बाद हमें बेयर रन चालू होते हुए नज़र, तो बिटकॉइन ने डाउन साइड में करेक्शन लेना चालू कर दिया। और अगर हम करेंटली देखें तो ये वाला एरिया हमें एज ए सपोर्ट काम करते हुए नज़र आ सकता है। और अगर वो लेवल की बात करें तो ये लेवल आ रहा है अप्रॉक्स 61,000 से लेके $60,000 के पास। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बिटकॉइन इधर से हमें करेक्ट करके एक अच्छी रैली दे दे। और अगर हम बिटकॉइन के शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखें, अगर तो शॉर्ट टाइम फ्रेम में मीन्स डेली टाइम फ्रेम में हम बिटकॉइन में ये देख सकते हैं कि ये एक सपोर्ट एरिया आ रहा है अभी जो बिटकॉइन करेंटली जहाँ ट्रेड कर रहा है। और अगर हम देखें लास्ट टाइम हमें ये वाले एरिया पे रेजिस्टेंस दिखा बिटकॉइन में, बट बिटकॉइन बुलिश था तो इसको ब्रेक करके अपसाइड चले गया। और अपसाइड जाने पर भी डाउन साइड में इधर एक रिटेस्ट लेके पंप हुआ। तो हम ये वाले एरिया से एक सपोर्ट हम लोग सोच सकते हैं कि सपोर्ट ले बिटकॉइन, क्योंकि अगर हम हिस्ट्री में भी देखें, अगर इसको अगर हम लास्ट बुल रन के टाइम पे देखें तो ये वाला एरिया लास्ट बुल रन में भी हमें ये वाला एरिया सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसा काम करते हुए नज़र आया था। जैसा कि हम देखें इधर ये वाले एरिया से रेजिस्टेंस मिला डाउन साइड में, और ये वाले एरिया से फिर से रेजिस्टेंस, और इसको ब्रेक करने के बाद फेकआउट देके डाउन साइड में भी एज अ रेजिस्टेंस ही काम किया है। इसके अपसाइड में बिटकॉइन गया नहीं है, बट हम लोग अगर करंटली देखें तो बिटकॉइन इसके अपसाइड में ट्रेड कर रहा है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बिटकॉइन ये वाले एरिया से एक अच्छा सपोर्ट लेके बाउंस हो सकता है। तो हमें देखने के लिए जो बिटकॉइन में इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 60 से $61,000 का एरिया। अदरवाइज़ अगर हम वन डे के टाइम फ्रेम में देखें तो 63-62,000 का एरिया एक इंपॉर्टेंट आ रहा है बिटकॉइन के लिए। और अगर हम इथेरियम को देखें, इथेरियम भी हम लोग करेंटली देख सकते हैं। मेरा जो ऑल टारगेट्स थे इथेरियम के, जो फर्स्ट टारगेट था मेरा $3,000 का, सेकंड टारगेट था $3,500 का, और जो लास्ट टारगेट था थर्ड वो था $4,000 का। तो मेरे तीनों टारगेट रीच किया इथेरियम ने, और परफेक्टली ये वाले एरिया से रेजिस्टेंस लिया इथेरियम ने, और इधर से डाउन साइड हमें आते हुए दिख रहा है। बट अगर हम लोग करेंटली देखें, करेंटली एक ऐसे एरिया पे ट्रेड कर रहा है जहाँ से लास्ट टाइम एक सपोर्ट जैसा कंफर्मेशन मिला था हमें, और इधर से भी रेजिस्टेंस, इधर सपोर्ट लेके हमें अपसाइड में देखने मिला इथेरियम, एंड ये वाले एरिया पे रेजिस्टेंस और एक फेकआउट अपसाइड में देके डाउन साइड आते हुए मिला इथेरियम। तो हम लोग अभी ये वाला एरिया एज ए सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमें इधर से इथेरियम में रैली मिल सकती है ओनली इफ़ बिटकॉइन इधर से रैली कर जाए, ये वाला सपोर्ट लेते हुए मिले हमें बिटकॉइन तो। और अगर बिटकॉइन ये वाला लेवल ब्रेक करता है जो 1 वीक के टाइम फ्रेम में जो सपोर्ट एरिया है हमारे लिए 60 से $61,000 का, तो हमें इथेरियम में डाउन साइड और हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगर हम लोग रेंज देखें इथेरियम में कौन से एरिया तक आ सकता है इथेरियम, तो हमारे लिए सेकंड रेंज आ रहा है अप्रॉक्स $3,075। तो हमें इथेरियम ये वाले एरिया तक आते हुए नज़र आ सकता है फिर। तो ये दो सिनेरियोज है, या तो इधर से हमें अच्छा पंप मिले बिटकॉइन इथेरियम में एंड क्रिप्टो मार्केट में, अदरवाइज़ हमें डाउन साइड आते हुए मिलता है तो बिटकॉइन हमें $61,000 एंड इथेरियम अप्रॉक्सीमेटली $3,000। और अगर हम रीज़न की बात करें कि क्रिप्टो मार्केट इतनी बुरी तरह से ब्लीड क्यों कर रहा है, तो एक मेजर रीज़न है कि हम देख सकते हैं इधर एक ETF का एक एवरेज आउटफ्लो इनफ्लो है चार्ट में। और अगर हम देखें कल के दिन का आउटफ्लो इनफ्लो बिटकॉइन का ETF का 18 मार्च का, तो हम देख सकते हैं कि IBTC ने जो किया था 451 बिटकॉइन बाय किया था। और अगर हम तो ऑल टोटल करें तो 470 अप्रॉक्स आता है। बट अगर हम लोग GBT से देखें ग्रेस्केल का बिटकॉइन, तो उसने 642 बिटकॉइन सेल किया था कल। तो उसकी वजह से कल का जो डेटा था ओवरऑल इनफ्लो आउटफ्लो वो था -154.3 बिटकॉइन। तो उसकी वजह से हम देख पा रहे हैं कि बिटकॉइन इथेरियम एंड क्रिप्टो मार्केट में डाउनफॉल आ रहा है। बट अगर हम लोग और एक चीज़ देखें, जब भी ये नेगेटिव में आया लास्ट टाइम, जैसे 1 मार्च को नेगेटिव में आया था और बिटकॉइन ने एक छोटा मोटा करेक्शन लिया था, एक लिक्विडेशन वीक बनाया था बिटकॉइन ने, जैसे हम देख सकते हैं ये वाला एरिया में। और उसके बाद हमें एक क्विक रिकवरी देखा बिकॉज उनने फिर से बाइंग चालू कर दी थी, और जो डेटा है इनफ्लो आउटफ्लो का वो पॉजिटिव में फिर से टर्न हो गया था। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2-3 दिन में हम लोग को एक अच्छी बाइंग अगर मिली
अदर ETF से एंड ग्रेस्केल को छोड़ के, बिकॉज ग्रेस्केल सिर्फ सेलिंग का काम कर रहा है अभी तो फ़िलहाल में, बिकॉज उसने ऑलरेडी बाय करके रखा था। अगर हमें अदर ETF से बाइंग मिलती है तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बिटकॉइन इथेरियम ये करंट लेवल से अपसाइड में हमें ट्रेड करते हुए मिले। तो हम देख सकते हैं USDT डोमिनेंस, USDT की डोमिनेंस क्लियरली देख सकते हैं। हमें ये लेवल जैसे ही ब्रेक करते हुए मिला, हमें क्रिप्टो मार्केट में एक पैराबोलिक मूव देखने मिला, और इधर से हमें ये दिख रहा है कि ये वाले एरिया से सपोर्ट लेके अपसाइड में ट्रेड कर रहा है, और हमें उस कारण बिटकॉइन और इथेरियम में डाउनसाइड देखने मिल रहा है। अगर हम करेंटली देखें तो हमें ये वाले एरिया से एक ड्रॉबैक आ सकता है डाउनसाइड में, बिकॉज अगर हम हिस्ट्री में देखें तो ये वाला एरिया एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर चुका है पहले। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये वाले एरिया से हमें एक डाउनसाइड में डंप मिले USDT डोमिनेंस में। मींस इसका क्लियरली मतलब देखें तो जो मनी है वो USDT से ट्रांसफ़र बिटकॉइन इथेरियम एंड क्रिप्टो में होगी, तो हमें एक USDT डोमिनेंस में करेक्शन मिल सकता है और इथेरियम बिटकॉइन एंड क्रिप्टो मार्केट पंप होते हुए नज़र आ सकते हैं। और अगर हम करेंटली शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए देखें तो हमें लिक्विडेशन अपसाइड में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होते हुए नज़र आ रही है। जैसा हम देखें अपसाइड में 69,000, 74,000 ये वाले एरियाज़ पे लिक्विडेशन बढ़ती जा रही है लोगों की, बिकॉज अभी मोस्ट ऑफ द पीपल शॉर्ट कर रहे हैं। और बट अगर हम फंडिंग रेट देखें तो फंडिंग रेट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गई थी, बट अगर हम लोग करेंटली देखें तो एक एवरेज लेवल पे आ चुकी है। तो अभी हम लोग अगर क्लियरली सोचें तो अभी कुछ टेंशन की बात नहीं है, बिटकॉइन इथेरियम ये वाले एरिया से भी हम लोग को पंप होते हुए नज़र आ सकते हैं। अदरवाइज़ एक ज़्यादा ही नेगेटिव चीज़ हो गई तो हमें डाउन साइड में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिटकॉइन एंड इथेरियम। और करेंटली हमें देखना ये ज़रूरी है कि ओवरऑल ETFs का इनफ्लो आउटफ्लो कितना हो रहा है। अगर ये फिर से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है जैसे लास्ट टाइम हुआ था, एक दिन नेगेटिव और उसके बाद पॉजिटिव में, तो बिटकॉइन और इथेरियम के लिए अच्छा रहेगा। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।